हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आज है सरस्वती पूजा और सभी लोग मतलब कि बड़ा धूमधाम से मनाते हैं सरस्वती पूजा। और जो सरस्वती देवी हैं वो विद्या की देवी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनका पूजा पाठ करने से बल, विद्या, बुद्धि आती है। मतलब कि बुद्धि का विकास होता है, ऐसा कहा जाता है। अगर ऐसा वेद में लिखा भी है तो मैं आगे बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। तो हमारे वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन में आप लोग को मिल जाया करेगा। और शेयर हो जितना हो सके उतना करिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खास है। इसको जो है कि बताएंगे आप लोगों को कि क्यों मनाया जा रहा है। और हो सकता है कि आवाज भी आ रही होगी। हमारे बगल में ही सरस्वती का आज जो है कि मतलब पंडाल सजा हुआ है। तो आज के समय में जो सरस्वती जी का पूजा हो रहा है, मतलब कि हमारे समय में यानी कि जब मैं हाई स्कूल इंटर कर रही थी तो उस टाइम पे मतलब कि हमारे समय में भी खत्म हो गया था। और लगभग जो है कि जब मैं 6 में थी तो बड़े बड़े जो इंटर कॉलेज के जो बच्चे थे तब मनाते थे। उस टाइम पे हमारे स्कूलों में भी मतलब कि मनाया जाता था और पंडाल सजता था। सरस्वती 3 दिन मतलब लगभग उनका जो है कि मूर्ति बैठाया जाता था और उनका हवन होता था, पूजा पाठ होता था और उसके बाद जो है कि उनका विसर्जन होता था। और आज के समय की बात कही जाए तो हमें लगता है कि गांव-गांव में भी और सड़क पे, रोड पे भी उनका पंडाल सजाया गया है, जैसे कि दुर्गा पूजा होता है। तो इस तरीके से आज के समय में मतलब कि सरस्वती माता का जो है कि पूजा हो रहा है वो आज है सरस्वती पूजा। और सरस्वती पूजा इसलिए होता है कि स्टूडेंटों जो होते हैं यानी विद्यार्थी होते हैं, उन्हें बुद्धि आए, यानी अपने परीक्षा में पास हो जाएं, उन्हें जो है कि अच्छे नंबर से पास हों और आगे चल कर के आगे बढ़ें। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है कि लोग स्टूडेंट मना रहे हैं, ये हर गांव में भी मनाया जा रहा है। और गांव वालों को तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जो जो अशिक्षित हैं वो लोग भी मनाते हैं। ऐसा मतलब कि मैंने देखा है, अभी मैं परसों गई थी तो लोग चंदा उतार रहे थे। तो मतलब कि मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं कभी नहीं जल्दी देती। तो यानी मुझसे नहीं मांगा गया, जो गाड़ी चला रहे थे उनसे उनको रोका गया और रोकने के बाद उनसे मतलब बताया गया कि सरस्वती पूजा है और आप जो है कि कुछ जो भी आपके पास हो तो चंदा दीजिए हमें, मतलब पैसे इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जो है कि तो पहले मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये कैसे जो है कि ये पूजा जो होता है वो होता कैसे है, मतलब इनकी शुरुआत कैसे कहाँ से होती है। तो लगभग महीने पहले यानी कि 1 महीने 2 महीने पहले से ही इनकी तैयारी चलती है। सरस्वती पूजा का लगभग दोस्तों अगर आपको आवाज आ रही होगी ना तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि साउंड बज रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले 1 महीने पहले मतलब कि चंदा इकट्ठा करेंगे, यानी कि लोग जो है कि रोड पे इकट्ठा करेंगे, अपने गांव घर में भी चंदा लेंगे। 10 रुपए, 50 रुपए, यानी कि 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए को किसी से जिसके जो क्षमता बनता है वो जो है कि चंदा इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद जो है कि जब जिस दिन मतलब कि मूर्ति पूजा होता है तो उस दिन जो है कि एक मतलब कि कुम्हार होते हैं, कुम्हार जाति में आते, ये एक जाति होती है, ऐसा पहले से ही बनाया गया है। जाति तो जाति कुम्हार जाति को होते हैं जो मिट्टी वगैरह का बर्तन वगैरह बनाते हैं और वही लोग मूर्ति बनाते हैं। बनाने के बाद मतलब कि जिस दिन कैलेंडर में दिया रहता है कि उस दिन बसंत पंचमी है, उसी दिन मनाया जाता है सरस्वती पूजा, जैसे कि आज है। यानी जिस दिन सरस्वती पूजा मनाया जाता है उस दिन बसंत पंचमी होता है। तो बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती का पूजा किया जाता है। और ये जो है
उस दिन मूर्ति को बैठाएंगे और बैठाने के बाद उनका जो है कि पूजा पाठ करेंगे शाम को या सुबह, जो भी है सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं पूजा पाठ। और पूजा कराने वाले जो है कि ब्राह्मण व्यक्ति ही होते हैं, जो कि पंडित जी होते हैं, और पंडित जी पूजा पाठ कराते हैं। और जो चंदा उतारने वाले होते हैं वो SC ST OBC जो अशिक्षित लोग होते हैं वही ऐसा करते हैं, यानी कि उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद क्या होता है, पूजा पाठ खत्म हो जाता है तो उसके जो है कि यानी अच्छा दिन देख करके, जैसे कि शुक्रवार हो गया या रविवार हो गया, या अगर उनको सही दिन लगा उस दिन उसको मतलब कि उस मूर्ति को ले जा करके विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन करते समय डीजे वगैरह होता है, और डीजे डीजे के साथ साथ मतलब कि इतना नाच गाना करेंगे। कुछ लोग जो पीने वाले होते हैं तो वो पीते भी हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि विसर्जन कर देते हैं, करने के बाद आते हैं। तो आप लोगों को लगेगा कि ये सब बता क्यों रही हैं, मैं ये ऐसा क्यों बता रही हूँ। तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आज वीडियो बनाया है। पहली बात ये कि हमारे जो SC ST OBC के समाज के जितने भी लोग हैं, उन्हीं लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि नहीं, उन्हें दिमाग में भरी गई है, जिम्मेदारी कोई नहीं। जिम्मेदारी की बात अलग हो जाती है, उनके दिमाग में बरसों से पहले से ही भर दी गई है कि तुम लोग इस चीज का पूजा करोगे तो तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी। उन्हें ये ज्ञान नहीं दिया गया कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की जरूरत होगी, पूजा की नहीं। अच्छा, अब मूर्ति जब बैठ जाता है तो वहां पर पूजा कौन कराता है? एक ब्राह्मण समाज का ही एक पंडित होता है, वो पूजा पाठ कराएगा। और दान दक्षिणा कहाँ से लेगा? जो चंदे से पैसा रहता है, यानी कि उसी में से लेते हैं। कोई स्पेशली कोई एक व्यक्ति पूजा नहीं कराता है। कोई एक स्पेशली व्यक्ति अगर ये ऐसा है तो एक होना चाहिए ना कि नहीं भाई, ये चीज जो है कि कोई एक कराए, किसी एक का पैसा लगे। ऐसा नहीं होता है। चंदा से ही मूर्ति बैठाई जाती है, चंदे से ही सब कुछ होता है। चंदे से ही उनका मतलब कि पंडित को दिया जाता है दान दक्षिणा, पूजा पाठ कराते हैं, प्रसाद वगैरह जो भी होता है। ये हो गया। अब बात आती है कि दोस्तों अगर ये चीज वेद में लिखा है कि सरस्वती जी का पूजा करने से विद्या आती है, सरस्वती माता का पूजा पाठ करने से विद्या, बल बुद्धि विद्या जो भी है विकास होता है, तो मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि ये वेद तो ब्राह्मणों का लिखा हुआ है। वेद जो है ब्राह्मणों को ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना तो वो चंदा इकट्ठा करेंगे, और ना ही मतलब कि मूर्ति का कोई ऐसी चीजें जो उनके द्वारा की गई हो, किसी भी कोई काम में उनका कोई मतलब वो सम्मिलित नहीं है। कोई एक ब्राह्मण समाज का कोई एक व्यक्ति इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होता है, सिर्फ वो पूजा पाठ कराते हैं। तो ये जो है कि SC ST OBC वालों के लिए ही ऐसा मढ़ दिया गया है, सिर पे मढ़ दिया गया है कि नहीं तुम लोग ये करोगे तो तुमको बल बुद्धि विद्या आएगी। विद्या ऐसा नहीं होता है। हम कहते हैं कि अगर वेद में लिखा है तो वो चीज उन्हें करना चाहिए, उन लोगों को ही करना चाहिए। उनकी सिर्फ जिम्मेदारी है कि पूजा पाठ कराएं। क्यों भाई? ये समाज को एक मढ़ दिया गया है, मत्थे मढ़ दिया गया है, और उसी को लोग ढोते चले जा रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं होता है। मैंने महसूस किया है दोस्तों, तब मैं आज वीडियो बना रही हूँ। इस चीज को मैंने महसूस किया है। ऐसा नहीं, अगर मैं भी अगर सरस्वती माता का मैंने बहुत पूजा किया है तो आज मैं IAS PCS अधिकारी होती। जो चीज मेरा सपना था, जो मेरा लक्ष्य था, जो मेरा टारगेट था, कभी पूरा नहीं हुआ है। तो इस चीज से आपको क्या सीख मिली है, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।